अफगानिस्तान में अमेरिका की हार ने तालिबान के प्रति पूरी दुनिया का व्यवहार बदल दिया है, जिसमें बड़े बड़े आतंकवादी संगठन भी शामिल हैं, जिनके लिए तालिबान अब जिहाद का रोल मॉडल बन गया है। कभी दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन रह चुका अल-कायदा भी तालिबान की शान में कसीदे गढ़ रहा है और शुभकामना संदेश दे रहा है। अफगानिस्तान में अब नए तालिबान का एक छत्र राज है। ये तस्वीरें इसकी झलक प्रस्तुत कर रही हैं। और तालिबान के दिल पर कौन लोग एक छत्र राज कर रहे हैं, ये उसकी वानगी भर है। और अब तो तालिबान को बधाई देने वाले आतंकवादी संगठनों के बीच होड़ शुरू हो चुकी है। अल-कायदा ने तालिबान की जीत पर तारीफों के लंबे चौड़े पुल बांध दिए हैं। जैश-ए-मोहम्मद और तरह तरह के आतंकी संगठनों ने भी तालिबान को बधाई दी है। सभी का एक ही एजेंडा है, सभी को तालिबान की जीत में कश्मीर दिख रहा है। आतंकी संगठन अल-कायदा ने तालिबान को जो है बधाई संदेश भेजा है। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, तब से ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अल-कायदा ने जो है खुले तौर पर जो है तालिबान को बधाई दी है। और साथ ही में जो भारत के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है कि अल-कायदा ने अपने बधाई संदेश में ये कहा है कि जम्मू कश्मीर को वो भारत से अलग करेंगे। ये काफी चिंता का विषय है। तालिबान बार बार कह रहा है कि वो अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं होने देगा, लेकिन साथ ही ग्लोबल आतंकवादियों को अफगानिस्तान में पधारने का न्योता दे रहा है और आतंकवादी भी इस लाइफ टाइम ऑफर की तरह लपक रहे हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का करीबी और $50 लाख का इनामी वैश्विक आतंकवादी हक्कानी नेटवर्क का चीफ खलील हक्कानी, जो तालिबान के राज में काबुल का नया सुरक्षा प्रमुख है। ओसामा बिन लादेन का पूर्व सुरक्षा प्रमुख अमीन उल हक, जिसने तोरा बोरा की पहाड़ियों में ओसामा की सुरक्षा की थी, जिसने 2002 में तोरा बोरा में अमेरिकी फौज से ओसामा को बचाकर उसे पाकिस्तान के वजीरिस्तान पहुंचाया था, वही अमीन उल हक अल-कायदा के शीर्ष आतंकवादियों में शामिल है और अब तालिबान सरकार का खास सहयोगी बनकर अफगानिस्तान लौट चुका है। इसके साथ लोगों को सेल्फी लेते हुए देखा गया है। जिस तरह से अफगानिस्तान में खूंखार आतंकवादियों का स्वागत हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे जल्द ही पाकिस्तान से आतंकवादियों के स्वर्ग का टाइटल छिन जाएगा। पाकिस्तान को इससे कोई आपत्ति भी नहीं है, क्योंकि उसे तो अब तालिबान से ही आखिरी उम्मीद है। अफगानिस्तान माशाल्लाह से देख ले, वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। तालिबान को अब चुनाव करना होगा, उसे प्यारे आतंकवादियों को चुनना होगा या खुद को अफगानिस्तान में साबित करना होगा। लेकिन फिलहाल तो रंग बदलने में गिरगिट को भी वो मात दे रहा है। असलियत तो ये है कि वो सिर्फ आतंकवादियों का ही सगा है, जो कश्मीर में उससे ढेर सारी उम्मीदें लगाए बैठे। जो उनकी तालिबान वन रजीम के टाइम पे जो इमेज थी, वो बहुत ही क्रूर इमेज थी, वो बहुत ही अलग थलग की वाली इमेज थी। तो उसको बैड तालिबान इमेज की जगह गुड तालिबान इमेज करने की कोशिश में है। तो मैं ये कहूँगा वो डायरेक्टली इस वक्त वो चाहते हैं कि अगले 5-6 महीने तक वो सेटअप हो जाएं, दुनिया से उनको रिकग्निशन मिल जाए और उसके बाद में वो असली अपना रंग रूप लाएंगे। तालिबान कहता है कि कश्मीर में उसका कोई एजेंडा नहीं है। वो कश्मीर के मसले को भारत का अंदरूनी मामला भी बताता है, लेकिन तालिबान की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। तालिबान जितनी शिद्दत से शराफत का प्रदर्शन करता रहे, लेकिन उसके एक्शन बता देते हैं कि है तो वो आतंकी संगठन ही। ये बात पाकिस्तान भी जानता है और भारत भी। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।